ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज जशपुर और रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल के भीतर माओवाद की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कोरिया जिले के चरचाकार्री में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार है। बसपा प्रमुख मायावती ने सक्ती जिले के हसौद में ली चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। और धनतेरस का त्यौहार कल मनाया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जशपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करने के बाद बगीचा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल के भीतर माओवाद की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का, कोयला, चावल, शराब, इसने गोठान का भी घोटाला कर दिया। इसके बाद श्री शाह ने रायगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कोरिया जिले में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के चरचाकार्री में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार है। श्री खड़गे ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। बाकी के चुनाव ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सक्ती जिले के हसौद में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सरकारों ने मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की उपेक्षा की है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की घर पहुंच सुविधा शुरू की है। इसी कड़ी में कल 8 नवंबर को धमतरी जिले की 87 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर ही मतदान किया। ग्राम पंचायत भटगांव निवासी जामवती बाई घर से मतदान करने वाली 80 वर्ष से अधिक उम्र की पहली मतदाता बनी। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि घर बैठे ही मतदान करने का मौका मिलेगा। वहीं दिव्यांग मतदाता केशरबाई ने निर्वाचन आयोग की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि अब बदलाव की बयार बहने लगी है, जिसका लाभ वृद्धजनों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक रहेगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के बाद 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल का या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले के ढिमरापुर चौक पर एक कार से 8 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। वहीं बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से करीब 6.5 लाख रुपए नकद बरामद किया। इसके अलावा रतनपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 9 किलोग्राम से अधिक चांदी और 1 लाख रुपए नकद राशि जब्त की है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बैकुंठपुर स्थित महिला कॉलेज की छात्राओं ने मतदान के लिए जन जागरण अभियान चलाया। साथ ही मतदान करबो मतदान कराबो की शपथ भी ली। कॉलेज की प्राचार्य रंजना नीलिमा ने कहा कि कॉलेज की तरफ से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर महासमुंद जिले के बागबाहरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने 100% मतदान का बीड़ा उठाया है। वे समाज में स्वच्छता, पर्यावरण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का लंबे समय से आयोजन कर रहे हैं। उनके कार्य को देखते हुए वर्ष 2013-14 के चुनाव में उन्हें विशेष रूप से स्वीप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस बार उन्हें महासमुंद जिले का आइकॉन नियुक्त किया गया है। इस बारे में डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के लिए लोगों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और इस कार्य के लिए मैंने अपने एक्टिवा वाहन और वेशभूषा को स्वीप के नारों से सुसज्जित किया है और इसी पर निकल पड़ता हूं। 72 वर्ष की उम्र की परवाह न करते हुए प्रातः 5 बजे से निकल पड़ता हूं और दिन भर लोगों के बीच जागरूकता करते हुए वापस लौटता हूं। मैंने अभी तक खेतों में किसानों और मजदूरों तक, मिल श्रमिकों तक, दिव्यांगजन, उम्रदराज, थर्ड जेंडर, कॉलेज के छात्र एवं सामान्य जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। मैंने शहर एवं गांव हर जगह जाकर के लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। लोग जुड़ रहे हैं और अवश्य ही मतदान करने के लिए वचन देते हैं, लोग संकल्प लेते हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एबर वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाबो जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। इस बार दीपावली में केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। ये निर्देश दीपावली के अलावा छठ पूजा, गुरु पर्व और नया वर्ष के साथ ही क्रिसमस के लिए भी लागू रहेंगे। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को इन हिदायतों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के लिए रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों का उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्यौहार कल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। धनतेरस के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व भी शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन धन वृद्धि के लिए कुबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। दीपावली पर्व को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्यौहार हमारी समृद्ध वैभवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है। वहीं दीपावली के उपलक्ष्य में आज राजभवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के कारण रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किए जाने के मुद्दे पर बात की।
विभाग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद भुगतान अब भी लंबित है। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने महाधियोग सट्टा ऐप मामले को लेकर भाजपा के 3 नेताओं को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री वर्मा ने यह जानकारी दी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। धमतरी कलेक्टर ने जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए धमतरी जिला और समीपस्थ रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद और दुर्ग की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश जारी किया है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर ने भी जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। और धमतरी जिले की पुलिस ने बोराई चेकपोस्ट और फॉरेस्ट नाका के पास से करीब 7 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज जशपुर और रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल के भीतर माओवाद की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कोरिया जिले के चरचाकार्री में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार है। बसपा प्रमुख मायावती ने सक्ती जिले के हसौद में ली चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। और धनतेरस का त्यौहार कल मनाया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।